अब मैं आपको कहानी का वो हिस्सा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। एक प्रतिभाशाली युवक, गरीब दलित परिवार से, नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। समाज ने उसके लिए दरवाजे बंद रखे थे, लेकिन सयाजी राव ने उसकी प्रतिभा देखी। उन्होंने अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। उन्हीं की सहायता से अंबेडकर ने विदेश जाकर अध्ययन किया। जरा सोचिए, अगर वो छात्रवृत्ति न मिलती, अगर वो अवसर न मिलता, तो क्या भारत को उसका संविधान निर्माता मिल पाता? कल्पना कीजिए, गुजरात की धरती पर एक साधारण सा गांव, धूल उड़ाती पगडंडियां, बैलों की घंटियों की धीमी आवाज और एक किसान परिवार में जन्मा एक बालक जिसे कोई नहीं जानता। किसी को अंदाजा नहीं कि यही बालक आगे चलकर एक ऐसी रियासत का शासक बनेगा जो पूरे भारत के लिए प्रगतिशील शासन का आदर्श बन जाएगी। ये कहानी है 11 मार्च 1863 को जन्मे उस बालक की, जो इतिहास में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के नाम से अमर हुआ। सयाजीराव का जन्म एक साधारण मराठी किसान परिवार में हुआ। उनका मूल नाम था गोपाल राव। वे गायकवाड़ वंश की एक शाखा से थे, लेकिन सिंहासन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। उधर बड़ौदा रियासत यानी आज का वडोदरा में राजनीतिक हलचल थी। तत्कालीन शासक के निधन के बाद उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया। अंग्रेज शासन की निगरानी में रियासत को एक योग्य वारिस चाहिए था, और यहीं इतिहास ने करवट ली। राजमाता जमुनाबाई ने इस छोटे बालक गोपाल राव को गोद लिया। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में वो बालक अचानक राजा बन गया। सोचिए, एक बच्चा जो कल तक खेतों के बीच खेलता था, आज राजमहल की संगमरमर की सीढ़ियों पर खड़ा है। न हाथ में हल, न आंखों में डर, बल्कि भीतर एक जिज्ञासा। राजा होना आखिर होता क्या है? राजा बनना आसान था, राजा बने रहना कठिन। सयाजीराव ने बहुत जल्दी समझ लिया कि राज सत्ता केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद को शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेज और भारतीय विद्वानों से प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति की शिक्षा ली। उन्होंने महसूस किया कि एक राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी शिक्षित जनता होती है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने बड़ौदा को भारत की सबसे प्रगतिशील रियासतों में ला खड़ा किया। आज हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा लागू करने वाले शासक कौन थे? वो थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। 1893 में उन्होंने बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। ये कदम उस समय क्रांतिकारी था, जब पूरे भारत में शिक्षा केवल अमीरों और उच्च वर्ग तक सीमित थी। उन्होंने न केवल स्कूल खुलवाए, बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका मानना था, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करती हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करती हैं। उनके शासन में सैकड़ों स्कूल खुले, गांव-गांव में पुस्तकालय स्थापित हुए। उन्होंने बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की, जो आज भी ज्ञान का प्रतीक है। अब मैं आपको कहानी का वो हिस्सा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। एक प्रतिभाशाली युवक, गरीब दलित परिवार से, नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। समाज ने उसके लिए दरवाजे बंद रखे थे, लेकिन सयाजी राव ने उसकी प्रतिभा देखी। उन्होंने अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। उन्हीं की सहायता से अंबेडकर ने विदेश जाकर अध्ययन किया। जरा सोचिए, अगर वो छात्रवृत्ति न मिलती, अगर वो अवसर न मिलता, तो क्या भारत को उसका संविधान निर्माता मिल पाता? एक राजा की दूरदर्शिता ने भारत के भविष्य को दिशा दी। सयाजीराव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज की जड़ों में बैठे भेदभाव को चुनौती दी, बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाए, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई, जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए। उस समय ऐसा करना आसान नहीं था। एक राजा को अपने ही दरबारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था, राजा का धर्म प्रजा की भलाई है, न कि परंपराओं की गुलामी। अगर आप आज वडोदरा जाएं, तो आपको उसकी वास्तुकला में यूरोपीय और भारतीय शैली का अद्भुत संगम दिखेगा। सयाजी राव ने भव्य इमारतों, संग्रहालयों और पार्कों का निर्माण करवाया। उनका महल लक्ष्मी विलास पैलेस आज भी दुनिया के सबसे बड़े निजी निवासों में गिना जाता है। लेकिन ये केवल शानो शौकत का प्रतीक नहीं था, ये उस आत्मविश्वास का प्रतीक था कि भारतीय शासक भी आधुनिकता और वैभव में किसी से कम नहीं। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, सिंचाई योजनाएं बनाई, कृषि सुधार लागू किए, रेलवे और संचार व्यवस्था में सुधार किया। बड़ौदा केवल एक रियासत नहीं रहा, वो मॉडल स्टेट बन गया। हालांकि वो ब्रिटिश राज के अधीन एक रियासत के शासक थे, लेकिन उनके भीतर भारतीय आत्मसम्मान की आग थी। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं से संवाद रखा। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने।
उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिनसे ब्रिटिश अधिकारी असहज हो जाते थे, लेकिन सयाजीराव जानते थे झुकना और टूटना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने समझौता बनाए रखा, ब्रिटिश सत्ता से टकराव भी नहीं और आत्मसम्मान का त्याग भी नहीं। सयाजीराव दरबार में कठोर प्रशासक थे, लेकिन आम जनता के बीच सहज और सरल। कहते हैं वो भेष बदलकर शहर में निकल जाते थे ताकि ये जान सकें कि जनता वास्तव में क्या सोचती है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्कूल की हालत खराब है। अगले ही सप्ताह उस स्कूल के लिए बजट पास हो गया। वो महल में बैठा हुआ राजा नहीं थे, वो जमीन पर चलने वाला शासक थे। सयाजीराव ने मंगीत, साहित्य और कला को संरक्षण दिया। राजा रवि वर्मा को महाराजा ने ही संरक्षण दिया था और विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में भारतीय संस्कृति और आधुनिक सोच का संगम दिखाई देता था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर देखता हो। 1939 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। जब भारत स्वतंत्र हुआ और रियासतों का विलय हुआ, तब बड़ौदा राज्य पहले से ही शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक सुधारों में बहुत आगे था। उनकी नीतियों ने दिखा दिया था राजसत्ता का सर्वोच्च रूप सेवा है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि एक गरीब किसान का बेटा भी इतिहास बदल सकता है, कि सत्ता का असली उद्देश्य जन कल्याण है, कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, कि सामाजिक सुधार बिना साहस के संभव नहीं। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमें उन राजाओं को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही आधुनिकता की नींव रख दी थी। सयाजीराव गायकवाड़ केवल एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो कहता है यदि आपके पास शक्ति है तो उसे समाज के उत्थान में लगाइए। इतिहास हमें यह सिखाता है नेता जन्म से महान नहीं होते, वे अपने निर्णयों से महान बनते हैं। 11 मार्च 1863 को जन्मा वो बालक आज भी हमें याद दिलाता है राजा वही जो प्रजा के भविष्य को अपने वर्तमान से बड़ा समझे। और यही है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की असली कहानी। और अब आपसे एक सवाल, क्या बाबा साहब अंबेडकर को वो अवसर नहीं मिलता तो क्या होता? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लिखें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।